जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी जो कंसेप्ट सीरीज कंटिन्यू है डी ट्रिपल एस बी और ई एम आर एस के लिए स्पेशल, ठीक है। तो उसमें हमारी जो पहली वीडियो, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो गई थी, वो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के रिगार्डिंग गई थी। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला उसमें हम पढ़ रहे थे और कैसे उनको ड्राइव किया गया है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने मतलब बेसिक से बताया था आपको, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो ये सेकंड वीडियो में कुछ कुछ रिमेनिंग फार्मूलाज मतलब कुछ शेष बच गए थे, जिनको कि हम उस वीडियो में नहीं करवा पाए थे, वीडियो लंबा हो रहा था, ठीक है। तो इसमें उनको करवाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है, और अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं प्रत्येक वीडियो के, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, ठीक है। पहले इस काम को कीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तो आज हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला है। मतलब प्रोडक्ट टू सम मतलब मल्टीप्लाई टू प्लस में है, ठीक है। वो सब कुछ आप जान जाएंगे जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगा। तो आपके जितने भी टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल फ्रेंड्स हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, कोई सा भी हो, आप उनको शेयर कर सकते हैं। यूज़फुल वीडियो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली कंसेप्ट कराए जाएंगे, कुछ ही सवाल हो सकता है करवाए जाएं। इसके बाद जब प्रैक्टिस सीरीज शुरू होगी तो उसमें सवाल करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम जान चुके थे कौन से फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसके अलावा कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के जाइए, पहले उन फॉर्मूलाज को याद कीजिए जो कि फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़े हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है को साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। और कुल मिला के साइन ए माइनस बी में कुछ नहीं करना होता है, इनके बीच में नेगेटिव लगा देना होता है। और कोस वाले में क्या चलता है, कोस वाले में साइन ए कोस बी मतलब क्रम से नहीं आने की जगह, जैसे कि हमको याद करने का कुछ फंडा बनाए हैं इसका, ठीक है। वैसे प्रत्येक को अपना अपना फंडा अलग अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि खुद का फंडा खुद के लिए बेस्ट तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या बना रखा है, जैसे एक साइन वाला चलेगा, तो साइन मतलब एक अच्छा फंक्शन है, वो मतलब अपना अधिकार नहीं जमाता, कुल मिला के सभी को मौका देता है। तो पहले साइन खुद आ जाएगा, साइन, उसके बाद में क्रम से ए आएगा, उसके बाद में कोस वाला आएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोस को प्राथमिकता देगा कि भैया आप आ जाओ, ठीक है, हम तो पहले ही आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोस आएगा, ए को लेके आएगा, क्योंकि ए और बी का क्रम चेंज नहीं होगा, कोस आएगा, कोस से प्लस साइन बी, ठीक है। और नेगेटिव लगने पे बीच में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले आपको वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है, इजीली। और इनका प्रूफ कैसे, मतलब यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम इनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको याद करना है पहले वाली वीडियो को देख के। अब भन्नाट तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम दूसरे फॉर्मूले इनसे ड्राइव करेंगे। आप 1 और 2 को प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जोड़ने पे आपको क्या मिलता है, एक और बी को जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, दोनों सेम टर्म है और ये नेगेटिव वाला चिन्ह है, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दो बार जुड़ेंगे तो कुल मिला के टू साइन ए कोस बी। तो जब साइन ए प्लस बी में बीच में, जब जब दोनों को जोड़ेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला जो इनमें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में जो फर्स्ट वाला पेयर आता है साइन ए कोस बी, ठीक है, उसके आगे दो लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको याद कर रखा है, ठीक है। कुल मिला के अगर साइन ए प्लस बी का अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो आप मन ही मन में ऑटोमेटिक मतलब उनको जोड़ के अंदर ही अंदर माइंड के अंदर तुरंत बता सकते हैं। साइन ए प्लस बी साइन प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब दिमाग लगाइए भैया, मतलब पीछे वाली टर्म कट जाएगी, हाँ जी भैया बिल्कुल, आगे वाली टर्म के आगे दो लगा के इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हमको मिल गया। अब इनको एक बार पहले जोड़ा है तो अब घटा देंगे, साइन ए माइनस बी, तो आप क्या देखेंगे, पहले वाली टर्म समान है तो कट जाएगी भैया। लेकिन जब ये वाली टर्म में नेगेटिव है तो इस वाली को घटाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और पीछे वाली टर्म जुड़ जाएगी। तो क्या याद रखना है आपको, एज इट इज जल्दी से फॉर्मूले को याद करने के लिए, जब जुड़ेगा तो पहले वाली टर्म आएगी किसी में भी, ठीक है। और कोस वाले में भी ऐसा ही होगा, पहले वाली टर्म आएगी और जब घटेगा तो पिछली वाली टर्म आएगी। कुल मिला के एक फॉर्मूला अगर आपको याद है ये वाला, तो आप भन्नाट तरीके से लगा पाएंगे। तो ए प्लस बी में पहली वाली टर्म के आगे टू लगा देंगे, और ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी साइन में कुल मिला के जब माइनस करेंगे इन दोनों को, तो पीछे वाली टर्म के आगे टू लगा देंगे, ठीक है। साइन में इतना इजी होता है। कुल मिला के ये वाले फॉर्मूले हमको प्रोड्यूस हो गए, कुल मिला के दो फॉर्मूले हमने व्युत्पन्न कर लिए एक और दो से। प्रो इनको प्रोडक्टिव सम क्यों कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अब कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का आपको सूत्र याद होगा, ए प्लस बी वाला, बिल्कुल। कोस ए प्लस बी में क्या होता है, जहाँ पे कोस वाले में प्लस होता है बीच में, वहाँ पे आगे की तरफ जैसे फॉर्मूला उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाता है और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना, उल्टा होता है इसमें, थोड़ा उल्टा आदमी है, ठीक है ये।
कोस अपना अधिकार जमाए रखता है, तो फर्स्ट वाला जो भी पार्ट आएगा उसमें कोस कोस की टर्म आएगी, कोस ए कोस बी, ठीक है। ए और बी का क्रम समान रहेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस किस में आता है? जिसमें बीच में प्लस होता है कोस वाले में, ठीक है। तो माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में प्लस आ जाएगा बीच में, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो कोस वाला ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे पहले से, और याद कर लिए होंगे, और याद नहीं किए हैं तो वीडियो को यहीं पे क्यों नहीं रोक देते आप भैया, ठीक है। आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा फिर आगे वाली चीज, तो आप क्या मतलब उसमें बैंड बजाने आओगे इस वीडियो में आगे की तरफ। तो कुल मिला के आप वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले वाली वीडियो देखिए, उसके फॉर्मूलों को याद कीजिए, उसके बाद ही में यहाँ पे आइए, ठीक है। जब 3 और 4 को जोड़ेंगे भैया, तो इनको तो सीधा जोड़ देना है। बाबू भैया आप क्या देख रहे हैं? ये टर्म समान नहीं है क्या पीछे वाली? तो हमने क्या बोला था आपको, ये साइन का हो चाहे कोस का हो, जब जोड़ेंगे तो पहले वाली टर्म आएगी, तो हमने 2 लगा के पहले वाली टर्म को लिख दिया। लेकिन जब इसको घटाएंगे तो इसमें लोचा हो जाएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि इसमें चिन्ह थोड़ा उल्टा सीधा है, प्लस वाले में नेगेटिव और नेगेटिव वाले में प्लस है, तो लोचा क्या होगा? 3 में 4 को घटाएंगे, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, इसको घटाएंगे। जब इसके आगे की तरफ माइनस लगाएंगे, इसमें आगे की तरफ माइनस लगाएंगे बाबू भैया हम, तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट वाली कट जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म भी भैया माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस जुड़ेंगे, कुल मिला के माइनस माइनस टू साइन है कोस भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला लफड़ा क्रिएट हो जाएगा बाबू भैया यहाँ पे, ठीक है, माइनस टू साइन है कोस भी। अब ये वाला फॉर्मूला तो हमको मिल गया, लेकिन हम तो इस तरीके से हमारे किसी फॉर्मूले में आगे माइनस नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के हम इसको इसके माइनस को हटाना चाहेंगे, तो इधर की तरफ माइनस भेजेंगे, इधर की तरफ माइनस कैसे भेजेंगे? तो कुल मिला के ये इस तरीके से अब पीछे वाला आगे चला जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा, ठीक है, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे का। तो आपको इतना कैलकुलेशन करना तो आता होगा, ठीक है। अगर आपको अब भी ये कैलकुलेशन नहीं करना आता तो आप क्यों तैयारी कर रहे हो बिना फालतू में, ठीक है। तो सीधी बात है, आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। मजाक में कह रहा था, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान तो हैं ही, वरना यहाँ तक पहुंचते नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला जो है, अगर हम इसको इसी सीक्वेंस में बोलना चाहें, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है, मजे से सीक्वेंस में बोलना चाहे तो भैया आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा, और पीछे वाले टर्म साइन ए टू साइन ए साइन भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप ये माइनस वाला मतलब आपको थोड़ा अटपटा लगता है, तो आप क्या कीजिए, आपके दिमाग में आएगा कि कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी में थोड़ा लोचा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि पीछे वाले टर्म आगे लेके आए हैं, मतलब कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी बराबर टू साइन ए कोस साइन बी, ठीक है। इस तरीके से अब जो ये चारों फॉर्मूला लिखे हैं हमको मिले हैं, उनको हमने एक साथ लिख दिया है। आप इनको अभी यहीं पे वीडियो को पॉज किए, भन्नाट तरीके से बार बार ऊपर से नीचे देखिए, आंखों को टिमटिमाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाइए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाइए, फिर शायद दाएं से बाएं की तरफ लेके जाइए, फिर बाएं से दाएं की तरफ लेके जाइए, और मन ही मन मुस्काते हुए इन चारों के चारों PQRS जो हमको फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आत्मसात कीजिए, जिससे कि आपको 100% यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्मूले याद हो, तब जाके आपको वीडियो में आगे बढ़ना है, नहीं तो बाबू भैया आगे बढ़ना ही नहीं है। आप यहीं पे अपनी बैंड बजाते रहो, ठीक है। जब आपको ये चारों फॉर्मूले याद हो गए, तो हमने क्या बोला था, हम बताएंगे आपको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला क्यों कहा जाता है, ठीक है बाबू भैया। क्योंकि यहाँ पे पहले तो प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जोड़ हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट टू सम कहा जाता है। कहाँ पे यूज होंगे? जैसे बाबू भैया कोस 60 मिल गया हमको, और साइन 40 मिल गया बाबू भैया, तो हम क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? बाबू भैया कौन सा लगाएंगे? हम ये वाला लगाएंगे, कोस ए साइन बी, ठीक है। ए का काम ये करेगा 60, और बी का ये करेगा। आगे हम ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करके इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के इसमें घुमा सकते हैं, ठीक है बाबू भैया। तो ऐसे काम आएगा इस जगह। तो आप समझ पाए? जी हाँ, आप समझ पाए होंगे 100%, ठीक है। चलिए, तो अगर चारों फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं, तो आपको क्या याद करने का ट्रिक मैंने क्या बताया है? ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है। साइन ए प्लस बी, इनके सूत्र याद होने चाहिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और साइन कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ठीक है। जब आपको पता है, जब दोनों साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी जुड़ेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म आएगी, तो साइन ए प्लस बी में फर्स्ट वाली टर्म क्या आती है? साइन ए कोस बी, ठीक है। तो आगे 2 लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 बार जुड़ेगी। और जब माइनस होगा इनके बीच में, तो आपको पता है पीछे वाली टर्म आएगी, तो पीछे वाली टर्म क्या होती है? कोस ए साइन बी, ठीक है। तो उसके आगे 2 लगा दीजिए। कोस में ये होगा कि जुड़ेगा तो फर्स्ट वाली टर्म आएगी 2 के साथ, ठीक है। ठीक है, 2 लगा के कोस ए कोस भी लिख दीजिएगा। और आपको पता है कि भाई जब कोस वाले में बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, तो आपको क्या है, आगे की तरफ यहाँ पे माइनस आएगा, और पीछे वाली टर्म आएगी माइनस माइनस टू साइन ए साइन बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है,
जो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी की जगह हमने उल्टा कर दिया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। इसकी वजह से ये माइनस गायब हो गया, ठीक है। माइनस गायब क्यों, कैसे हुआ, वो सब कुछ हमने आपको यहाँ पे बता दिया मेरे भैया, यहाँ पे बताया, ठीक है। कुल मिला के आप समझ पाए होंगे। अब हमने साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलों से ये चारों प्राप्त कर लिए। अब इन्हीं से अगले फॉर्मूले प्राप्त करेंगे बाबू भैया। क्या हम यहाँ पे मान नहीं सकते कुछ भी? जी हाँ, कुछ भी मान सकते हैं। और क्या माना है हमने? ए प्लस बी बराबर सी माना है हमने। इस ए प्लस बी को सी मान लिया और ए माइनस बी को बाबू भैया हमने डी मान लिया। चलो हमने मान लिया। अब क्या देखें हम क्या देखें? हम ये देखें कि एक और दो को जोड़ेंगे, एक और दो को जोड़ेंगे तो ये ए में ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। लेकिन बी तो पॉजिटिव का है और ये माइनस का है बी, तो कट जाएगा बाबू भैया, 0 हो जाएगा और सी प्लस डी जुड़ जाएगा, तो हमको ये मिलेगा। तो हम यहाँ से ए निकालेंगे तो सी प्लस डी बाई टू नहीं आएगा क्या हमारे पास? जी हाँ आएगा। और हम ये यहाँ से 1 माइनस टू करेंगे, ठीक है। तो क्या हमको पता है ए और ए समान चिन्ह, तो कट जाएगा। जब यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो ए तो नेगेटिव का होगा और बी प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा? बी और बी जुड़ के 2b हो जाएगा, ठीक है। जब 2b यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे भी सी में से डी घटेगा तो माइनस सी माइनस डी आ जाएगा और बी बराबर सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। कुल मिला के हमने क्या माना? ए प्लस बी को सी माना, यहाँ पे सी पुट करेंगे और यहाँ पे डी पुट करेंगे ए माइनस बी की जगह। और जहाँ पे भी हमको ए दिखेगा वहाँ पे सी प्लस डी बाई टू करेंगे, जहाँ पे बी दिखेगा वहाँ पे सी माइनस डी बाई टू करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू करेंगे। सभी फॉर्मूलों में एज इट इज पुट करेंगे, जैसे कि आगे की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। पी, इक्वेशन पी को हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का। अब इनको याद करने का फॉर्मूला क्या है? आपको दिमाग में क्या रखना है? ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है ये वाला, तो आप क्या करेंगे? ए प्लस बी की जगह तो क्या रखेंगे? सी रखेंगे और ए माइनस बी की जगह डी रखेंगे, ठीक है। यहाँ से चालू करेंगे तो कुल मिला के हमने ए प्लस बी की जगह क्या रख दिया? सी रख दिया। ए माइनस बी की जगह डी रख दिया। कुल मिला के हमने ये रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ए की जगह सी प्लस डी बाई टू रख दिया, जैसा कि हमको मिला है। हमने सी प्लस डी बाई टू रख दिया, उसके बाद बी की जगह में हमने सी माइनस डी बाई टू रख दिया, तो हमने यहाँ पे बी की जगह सी माइनस डी बाई टू रख दिया। तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला रहना चाहिए और क्या क्या माना है वो रहना चाहिए। आपके दिमाग में अगर ये वाला फॉर्मूला रहेगा तो आपको ये पता चलेगा ए प्लस बी, बी बराबर हमने क्या माना? सी माना। ए माइनस बी बराबर हमने डी माना है और हमको ए बराबर सी प्लस डी बाई टू, बी बराबर सी प्लस सी माइनस डी बाई टू मिला है। तो आप सीधा सोच पाएंगे साइन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन सी प्लस साइन डी। ये तो बिल्कुल शॉर्ट बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के साइन सी प्लस साइन डी हमको इनमें वैल्यू पुट करने से मिलेगा बराबर। आप समझ पाएंगे टू साइन, आप मन ही मन में सोचोगे टू साइन ए कोस बी, मतलब ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, मतलब कुल मिला के सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू करना है क्रम से। तो आप क्या समझ पाएंगे? आप समझ पाएंगे टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। मतलब आप, मैं क्या कह रहा हूँ, सभी फॉर्मूलों को जब आप एक तरीके से, हम जब ट्रिग्नोमेट्री सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद फॉर्मूला फॉर्मूला क्या नाम रखेंगे उस वीडियो का, तब वो तभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन सभी फॉर्मूला का एक साथ रिवीजन करवाएंगे आपको। कुछ ही 10 या 15 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। सभी फॉर्मूले कुल मिला के अगर आपने पहले खुद ने याद कर लिए, ठीक है, ये फॉर्मूले अपने आप खुद ने याद कर लिए, ट्राई किया इनको अपने स्टैंडर्ड पे, मतलब अपने लेवल पे मैनेज करने का, उनको ट्रिक बना के याद करने का दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सीरीज है वो भन्नाट हो जाएगी एक तरीके से, मतलब जबरदस्त हो जाएगी, मतलब एक तरीके से मसाला सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन क्यू पे, जो कि हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस माइनस साइन ए माइनस बी को घटाने पे हमको ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, टू कोस ए साइन बी, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने वापस सी और डी रखा यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी। तो पिछली वाली टर्म है, तो आपको क्या पता चला? साइन ए प्लस बी, आपको सी देखते ही क्या याद आना चाहिए? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? सेकंड वाली स्टेप आएगी साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले की। तो सेकंड वाली स्टेप क्या होती है? कोस कोस ए साइन बी, ठीक है। और आगे टू लगा होता है, तो टू कोस ए की जगह आप क्या रखेंगे? एक बराबर सी प्लस डी बाई टू माना हमने, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सेकंड फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आर वाले मतलब जो हमको फॉर्मूला प्राप्त हुआ है इसको इक्वेशन नंबर आर दिया है हमने, जिसमें कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को जोड़ रखा है। उसमें हमको फर्स्ट वाली टर्म प्राप्त होती है और हमने क्या बोला था? कोस कोस मिलेंगे, क्योंकि कोस अधिकार बनाना जाता है अपना, थोड़ा सनकी आदमी है साला, ठीक है। तो कुल मिला के जब कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है? फर्स्ट वाली टर्म सोचिए कोस ए प्लस बी की, आप सुनेंगे, आप माइंड में सोचेंगे कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी,
माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि इसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। तो फर्स्ट वाली टर्म क्या आई, कोस ए कोस बी। तो आपने क्या किया, दोनों को जोड़ेंगे तो फर्स्ट में टू लग जाएगा, कोस ए को टू कोस ए कोस बी आ जाएगा। और आपके दिमाग में क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, सी, और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, डी होता है। तो कोस सी प्लस कोस डी आपने एज इट इज लिख दिया, सी और डी लिख के। और आपको क्या पता चला, हमने यार जब ये माना था तो हमको ए बराबर सी प्लस डी बाई टू मिला था और बी बराबर सी माइनस डी बाई टू। तो आपने ए को भी ए की वैल्यू पुट कर दी, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो कुल मिला के अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा ऊपर वाला, तो भन्नाट तरीके से नीचे वाला लिख पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एस पे चलते हैं, जिसमें हमने इनको घटाया था, ठीक है। हमने घटाया था जब कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी किया था, तो आगे यहाँ पे नेगेटिव आ गया था। वो आपको एक बार और दिखा देते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में पुनर्जीवित हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐसे घटाया था, तो माइनस में कुल मिला के ये मिला था, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। फिर हमने इस वाली टर्म को आगे किया, इस वाली को पीछे किया, कुल मिला के यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे माइनस नहीं था, तो कुल मिला के क्या आएगा, कोस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा, और माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। हमने इस माइनस से इस वाले इस माइनस से इस वाले माइनस को उड़ाया था, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये वाला हमको नीचे वाला फॉर्मूला मिल गया था, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस नेगेटिव को गायब करते हुए इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं, तो डी आएगा बाबू भैया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ए माइनस बी बराबर तो डी मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी बराबर डी रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और कोस, क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा होता है, लोचा होता है, तो आप समझ गए होंगे। कोस सी, सी क्यों माना है, क्योंकि ए प्लस बी बराबर सी होता है, ठीक है। तो कोस डी माइनस सी, और ये वाली टर्म मतलब इस टर्म को एज इट इज बनाए रखने के लिए, नेगेटिव से बचाने के लिए हमने ये किया है, ठीक है, डी माइनस सी। तो इसमें पिछली वाली टर्म आएगी, जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे पीछे वाली टर्म आती है, कोस वाले फॉर्मूले में पीछे वाले टर्म में साइन ही साइन आते हैं, साइन है कोस भी आते हैं। ए की जगह हमने सी प्लस डी बाई टू रखा, और बी की जगह हमने सी माइनस डी बाई टू रखा। इस तरीके से वाले फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको कुल मिला के क्रम से फॉर्मूलों को याद करना है। तो हमको कुल मिला के 4 नए फॉर्मूले मिल गए, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी और डी याद करते ही आपको क्या आना चाहिए दिमाग में, सी की जगह ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपके दिमाग में क्या हिट करेगा, फर्स्ट वाली स्टेप बाबू भैया, फर्स्ट वाली स्टेप। तो क्या करेगा, फर्स्ट वाली स्टेप का मतलब क्या होगा, टू साइन ए कोस बी, कोस बी, बाबू भैया थोड़ा राइटिंग सुधारते हैं हम, टू साइन ए कोस बी। तो इसका मतलब ए का मतलब सी प्लस डी बाई टू, बी का मतलब सी माइनस डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पे आपको सी माइनस डी करेंगे, मतलब कुल मिला के साइन सी माइनस साइन डी करेंगे, तो आपको क्या याद रहेगा, सी की जगह ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका मतलब हमको क्या आया था, हमको सेकंड वाली स्टेप, साइन ए कोस बी आएगा तो कोस ए साइन बी आएगा, टू कोस ए साइन बी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, तो कुल मिला के कोस टू कोस सी प्लस डी बाई टू, और साइन बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब जब हम कोस वाले को जोड़ेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म आएगी, तो कोस ए प्लस बी को प्लस कोस ए माइनस बी किया था हमने, तो टू कोस ए कोस बी आया था, ठीक है। तो हमने ए की जगह सी प्लस बाई डी बाई टू रख दिया, और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू रख दिया, कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला हमको मिल गया। अब हमने क्या किया था, जब इसको घटाया था, तो हमने भाई घटाने पे बाद वाली टर्म आती है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी करेंगे तो माइनस टू साइन साइन में आएगी, क्योंकि कोस की जो सेकंड कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला देखा होगा आपने, तो सेकंड वाली स्टेप आती है तो साइन में आती है टोटल। जैसे कि कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी यहाँ पे आएगा, ठीक है, साइन बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह सी प्लस डी बाई टू पुट करेंगे, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू करेंगे, इस तरीके से। अब माइनस को गायब करना है, तो यहाँ पे इसको डी को आगे ले जाएं और सी को पीछे लेके आए, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से माइनस कॉमन लिया और माइनस माइनस कट गया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो कुल मिला के इतने ही ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बनते हैं, इसके अलावा और ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बनते, जितने कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक, इनके बाहर कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। और इनका डेरिवेशन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। आपने अब तक पढ़े होंगे टीचर्स के द्वारा, शायद आपको इनका डेरिवेशन ही बताया हो, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या बताते हैं टीचर्स लोग, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, उनके पास भी टाइम नहीं रहता है इतना, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम में सिलेबस करवाना होता है, तो इसकी वजह से वो इनका डेरिवेशन नहीं बता पाते। तो आपके पास अगर अभी टाइम है तो कुल मिला के आप इनको देखिएगा
और सीधा अपने माइंड में हिट कर लीजिएगा, फिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। हम कह रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, क्या कह रहे हैं बाबू भैया, हम कह रहे हैं कि भाई बाबू भैया थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, ठीक है, JMDIS यूट्यूबर की तरफ से, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बाबू भैया थोड़ा आपकी शक्ल थोड़ी भुंडी बन गई यहाँ पे, हाँ बनाते हैं। आपका चेहरा होना चाहिए इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। तो कीप स्माइलिंग, कीप, तो हमारी इंग्लिश के ऊपर नहीं जाइएगा, ठीक है, आप इसके ऊपर जाइएगा। आपकी खुशी बनी है या नहीं बनी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बाबू भैया अब अभी तक ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज खत्म नहीं हुई है। अब आने वाले स्टैंडर्ड टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज आएगी, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज ज्ञात करना आएगी। तीनों में से DSSS EMRS में क्वेश्चन बन सकता है। अगर बनेगा तो भाई साहब डेफिनेट पक्का तगड़ा वाला क्वेश्चन बनेगा, जो कि मतलब हिला देगा कुल मिला के सभी को। तो कुल मिला के उन तीनों वीडियोस को देखना है। शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, तो उनको देखना बिल्कुल ना भूले। और जो भी मतलब सभी के लिए सीरीज है कुल मिला के। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, IIT वाले सब कुछ देख सकते हैं, सभी को उपयोगी रहेगी कुल मिला के। लेकिन स्पेशल किसके लिए, EMRS और DSSS और जितनी भी सेकंड ग्रेड एग्जाम है उनके लिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक भन्नाट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रिविजन कीजिएगा, स्पीड रैपिड रिविजन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।